आप कह रहे हैं कि पीटीआई की अब सियासत खत्म हो चुकी है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी नून लीग को एक मरतबा सियासत कर चुके हैं, उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। फजल रहमान साहब आपके बारे में कह चुके हैं कि आपने अपने लीडर से वफा नहीं की, तो मैं आप पे क्यों एतबार करूं। तो फिर जरा ये बताइए, लोग आप पे क्यों एतबार करें? आप भी तो कभी शेरपाव पार्टी, कभी पीपल्स पार्टी, कभी पीटीआई, कभी पीटीआईपी। अगर लोगों ने किसी नई तरफ देखना है तो आप जैसे एक सियासतदान की तरफ क्यों देखें जो बार बार पार्टी बदलता रहे? किसी नई क़यादत की तरफ देखेंगे फिर वो। देखिए ये आप कैसे कह सकेंगे? तो मुझे मेरे पर लोग एतमाद है, मैं खिदमत की, मैंने सूबे की खिदमत की है। और ये आप लोग पता नहीं कैसे अजीब अजीब क्यों एतबार कर, भाई आप कौन होते हैं? ये आवाम एतमाद करेगी। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ लोग शामिल हो रहे हैं। एक नई पार्टी, देखिए पार्टियाँ बदलना कोई जुर्म नहीं है, हमारी अपनी मर्ज़ी है। जब हमें सूट करेगा सियासत में, जितने सियासतदान हैं जिसको जब जिस वक्त सूट करता है उधर जाता है। हमें कोई ये पाबंदी इस मुल्क में, या तो पाबंदी लगा दो कि पार्टी नहीं बदल सकते, ये हम अपने इलाके अपने सूबे। आप ठीक कह रहे हैं, तो पार्टी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल तो है ही नहीं। तो यही वजह है, किसी पार्टी के नज़रियात है ही नहीं। किसी पार्टी ने नीचे से ऊपर तक लीडरशिप नहीं ले गए, किसी पार्टी जो है ना इंस्टीट्यूशन नहीं बनी। लेकिन आप खुद नहीं देखे अभी जो इलेक्टेबल्स आपको ज्वाइन कर रहे हैं और आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे अगले इलेक्शंस में, लेकिन कितने प्रोमिनेंट इलेक्टेबल्स ने आपको ज्वाइन किया है? पहले आपने 57 का दावा किया कि 57 पीटीआई के इलेक्टेबल्स हमारे पास आ गए, लॉ मेकर्स आ गए, लेकिन बाद में कई लोगों ने कहा कि हम तो वैसे ही चले गए थे। और अभी भी मेरे ख्याल से कोई एमएनएज और एमपीएस मिला के 10 से 15 की लिस्ट है या इससे ज्यादा आ गए। यही तो मसला है, यही तो मसला है कि आप दफ्तरों में बैठकर मज़े वाले कमरों में बैठकर लिस्टें दे देते हैं। ना 57 थे उस वक़्त, और जो लिस्ट आई थी वो भी झूठी और गलत थी। मैं अफवाह पर, किसी को पता ही नहीं था कि उस दिन मेरे साथ कौन था। कोई मुझे साबित कर दे, मुझे वो लिस्ट दे दे कि मेरे पास उस दिन कौन था। मेरे पास जितने थे वो मेरे साथ खड़े रहे। 1 2 3 में होता है डिफरेंस आ जाता है, कितने एमपी और हल्के के मसले आ जाते हैं। वो आपके साथ हैं इस वक्त पीटीआई के? मैं आपको क्यों बताऊं, ये तो रिजल्ट बताएगा। मेरे पास मैं खाली पीटीआई के पीछे नहीं था। पीटीआई में तो वो लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनका अपनी हैसियत कोई नहीं, जो छुप रहे हैं, इनको अपना वोट ही कोई नहीं। इनमें से 2-4 के अगर मैं नाम लूँ, इनको क्या इल्ज़ाम ये लग रहा है कि जैसे 5 सूबाई और 2 एमएनए की सीट से नौशहरा में, और आपके हल्के के लोग ये कह रहे हैं कि ये 7 सीटें आप अपने खानदान में बांटने जा रहे हैं। क्या ऐसा ही है या दूसरे इलेक्टेबल्स भी हैं जो कि उम्मीदवार होंगे एटलीस्ट नौशहरा से? देखिए मैंने सीटें जीतनी है, मैंने जैसे जीतनी है, जो मेहनत करेगा उसके पास जाएगा, चाहे मैं अपने घर से खड़ा करूं चाहे बाहर से, मैंने सीटें जीतनी। इसका मतलब खबर ये किसी को क्या एतराज़ है मैं किसी को खड़ा करूं? खबर सही निकाली है ना मैंने, इसका मतलब जो भी है, जो देखें मेरे पास और भी बड़े लोग हैं। मेरी अपनी मर्ज़ी है कि वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरे बच्चे को वोट मिलता है, किसी और को नहीं मिलता, वही खड़ा होगा। मैंने तो आजमाया है, ये जो 2-3 भागे मैंने आजमाया है, ये तो मैं इसका कोई किसी की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क में कौन सा खानदान है जो दफ्तर में बैठ के खबरें नौशहरा की निकल आती हैं? परवेज खटक साहब, ऐसा नहीं कि दफ्तर में बैठे हुए तो ग्राउंड की रियलिटीज का हम नहीं पता कर सकते। दफ्तरों में तो बहुत निकल आती हैं, ग्राउंड का आपका सर पैर ही नहीं पता। आप गर्म कमरों में बैठे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं, दूसरों के कपड़े उतारते हैं, दूसरों को बेइज्जत करते हैं, नहीं ये हमारा काम नहीं, लड़ाते हैं। बस ये आपका गेम है। हमारा काम सवाल करना है, और जाहिर सी बात है एक पार्टी का जब आप भरपूर तरीके से दिफा करेंगे उसके खिलाफ हो जाएंगे तो सवाल जेन्युइन किस्म से सवाल बनते हैं। लेकिन अब मुझे आखिर में ये बताइएगा, पीटीआई इस वक्त ये कोई सवाल नहीं, हम हमारे फैसले अपने होते, कोई सवाल की जरूरत ही कोई नहीं। सवाल की जरूरत है, तभी तो हम दोनों बैठ के यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं ना परवेज खटक साहब।